प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मेरे वास रविवार तक सारा सप्ताह हमको बचे आपके उद्धार अनुग्रह आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक रविवार हम देखने के लिए अपनी अच्छी आयु के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़े खतरा से तेरे दास को गए दिन आप बचे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर समय के लिए धन्यवाद। सुंदर समय तेरे इस वचन सुनने के लिए हम तुम्हारे चरणों को सहारे प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। तेरे उत्तम वचन भलाई वचन की हमारे से बात कीजिए प्रभु। वचन के उजाला में पापों को जान से लेकर परीक्षा करके पवित्र बनकर पवित्र स्थान में चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकाश पर प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, अपन सीधे वचन में जाए। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी 1 मिनट का गवाही मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। इसी सप्ताह में शुक्रवार के दिन मैं और सही का परमेश्वर का दास और दासी गाड़ी पे चल रहे थे। अचानक पीछे से बस वाले आकर हमको मार दिया। पीछे से उन्होंने खुद गलती उनका है। हम जो चल रहे थे सही रास्ते पे, लेकिन पीछे से उन्होंने स्पीड में आके हमको टक्कर कर दिया। जब हम दाहिनी तरफ गिर गए और बाई तरफ बस थे, तो गिरना बाई तरफ गिरे तो बस के टायर के नीचे चलते थे। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमको बचाए। थोड़ा मार लगा है, तो प्रभु अद्भुत रीति से हमको फिर से जिंदा रखा है प्रभु की सेवकाई के लिए। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। आइए सीधे वचन में जाए, हालेलुया। इतने बड़ी खतरा से प्रभु बचाया, तो प्रभु उनके स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर प्रभु इस गधा, इसका मतलब परमेश्वर का दास को बचाया। प्रभु को धन्यवाद, हृदयपूर्वक धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, आइए सीधे वचन में जाए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहला वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहला वचन देखो। इफिसी की कलीसियों के दूत को यह लिख, इफिसी की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। देखिए, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय, देखिए एफिसियों के यह प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय, ये 2 अध्याय में अपन देखें तो 7 स्वर्गदूतों को लेखा लिखाया है पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा। क्या करे? भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा 7 कलीसियों को लेखा लिखा है। क्यों लिखा है? ये 7 कलीसियां जो हैं, एफेसी है और स्मुरना है, पेरगम है, तुइतैरा है, सारदिस है, फिलाडेल्फिया है, लवोदिकिया है, पूरा 7 कलीसियां। तो ये 7 कलीसियां आज मसीह के समुदाय जो है, आज धरती पर सार्वत्रिक मसीह की समुदाय जो यीशु मसीह को जो कलीसियां जो हैं, उस कलीसियां का प्रतीक है। इसका मतलब सूचना है। अभी एफिसी कलीसिया में कुछ लोग ऐसा है, परमेश्वर एफिसी कलीसियाओं को परिश्रम और काम को जानता है। जानने से भी इन पर एक दोष लगाना चाह रहा है। एक दोष है एफिसी की कलीसिया में। क्या है? जो पहले एफिसी कलीसियों के अंदर जो प्रेम है, अभी वो नहीं। पहले एफिसी कलीसियों के अंदर जो प्रेम थे, वो प्रेम अभी नहीं है। तो मन फिराओ, तो मन फिराने के लिए आज्ञा दी। आओ देखे तो एफिसी वैसा है। उसके बाद स्मुरना देखे तो स्मुरना कलीसिया के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है, हे स्मुरना की कलीसिया, तेरी परिश्रम को मैं जानता हूं। देखिए 2 अध्याय 8 वचन, जो
प्रथम और अंतिम है जो मर गया था और जीवित हो गया है, और यह कहता है कि मैंने तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, और परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते और नहीं पर शैतान की सभा है उनका निंदा को भी जानता हूँ। देखो ये क्लेश और दरिद्रता में है, क्लेश और दरिद्रता को परमेश्वर जानता है, लेकिन क्या कह रहा है, तू धनवान है, क्या है, परंतु तू धनी है, मन फिराने की आज्ञा नहीं, स्मरण। और उसके बाद पेरगम कलीसिया में ऐसा है, निकोलाइट और बिलाम की शिक्षा, इसका मतलब झूठे शिक्षा, निकोलाइट और बिलाम की शिक्षा पेरगम की कलीसिया में चल रहा है। तो उस तुम्हारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, उसको बाहर हटाओ, मन फिरा लो, मैं जल्दी आने वाला हूँ, पेरगम कलीसिया से कहा। उसके बाद तुइतैरा देखे तो तुइतैरा में भी यिजबेल स्त्री काम कर रहा है, उनके पवित्र परमेश्वर के दासों को यिजबेल ने शिक्षा दे रहा है, क्या, जो बलिदान के लिए है वो चीज, बली हुई चीज खाने के लिए और मूर्ति की पूजा करने के लिए। यिजबेल की आत्मा तुइतैरा की कलीसिया में काम कर रहा है, सेवक लोग जान रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का चेतावनी विश्वास लोगों को दे रहे नहीं, मन सुधर रहे नहीं, मन फिरा रहे नहीं। ये तुइतैरा की कलीसिया है। और सार्दिस कलीसिया जो है उसका काम असंपूर्ण है, इसका मतलब परमेश्वर के सामने सार्दिस कलीसिया विश्वास लोगों का काम पूरे नहीं, असंपूर्ण है, आधा आधा काम है। जागो उठो नींद में से, तेरा काम मेरे सामने संपूर्ण रहना है, मन फिराओ, सार्दिस से कहा। और फिलदेल्फिया को कहा, फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में परमेश्वर गवाही दी है, फिलदेल्फिया के बारे में क्या गवाही दी है, तू मुझे अनजाना नहीं कहा, तू मुझे अनजाना नहीं कहा। तीसरा अध्याय 7वां वचन देखिए, 7वां वचन देखो, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसे खोले हुए और कोई नहीं बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हो और कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इसका मतलब परमेश्वर का नाम को इनकार नहीं किया। फिलाडेल्फिया कलीसिया परमेश्वर को जाने हैं, परमेश्वर को कहाँ भी चलने दे। फिलाडेल्फिया कलीसिया के लोग परमेश्वर के बारे में गवाही दिए है और गवाही रूप में ठहरे हुआ है। तो ये है, और आखिरी में और क्या है, लवोदिकिया कलीसिया तो बहुत 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 दोष और अपराध से है लवोदिकिया की कलीसिया। देखिए 3 अध्याय 16 वचन देखिए, इसीलिए कि तू ये ऐसे सोच रहे है, जो देखो 15 में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तूने तो ठंडा है ना, ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तो गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभाग और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखिए बाप रे, लौदीकिया की कलीसिया में जितना दोष है, लौदीकिया कलीसिया के लोग ये सोच रहे हैं हम अच्छी स्थिति में हैं, हम धनवान हैं, हम अमीर हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं। अरे तू तो नंगा है, कंगाल है, तू दरिद्र है। परमेश्वर बोल रहा है मैं मेरे मुंह से तुझे उगलने के लिए तैयार हूँ, उगलने पर हूँ। कोई अगर मुंह से थूकने से उसे वापस ले सकते क्या? बिल्कुल नहीं। कितना वो गंदा रहेगा, मुंह से अगर थूके समझो उसे, और वापस नहीं लेते। ये तुइतैरा की कलीसिया को, लवोदिकिया की कलीसिया को परमेश्वर ऐसे का, मैं मेरे मुंह से तुझे उगलने के लिए तू मन फिरा। यहाँ पर देखिए प्रियो, आज परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ये बता रहे 7 कलीसियाओं के बारे में अपन सुने। तो एफेसी कलीसिया होने दो, स्मुरना कलीसिया और पेरगम, तुइतैरा, सारदेस, फिलाडेल्फिया, लवोदिकिया, 7 कलीसिया अपने आत्मिक जीवन को सूचित कर रहे हैं मसीह के लोगों को। आज सार्वत्रिक कलीसिया जो है, यीशु मसीह की कलीसिया जितने हैं धरती पर, हर एक कलीसिया में कुछ लोग एफेसी के लोग हैं, कुछ लोग स्मुरना के लोग हैं, कुछ लोग पेरगम के, कुछ लोग तुइतैरा, और कुछ विश्वास लोग सारदीस, कुछ विश्वास लोग फिलाडेल्फिया, कुछ विश्वास लोग ऐसा है
तो लवोदिकया। तो ये 7 गुणों कलीसिया में, लेकिन ये 7 में से देखिए ये 7 कलीसिया में ऐसी चीजें हैं मन फिराने की, इसका मतलब दोष है। लेकिन आप ध्यान से देखिए स्मुरना और फिलदेल्फिया, स्मुरना और फिलदेल्फिया जो कलीसिया है, परमेश्वर 5 कलीसियों को ऐसे आज्ञा दी तुम मन फिराओ, तुम मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। लेकिन स्मुरना फिलदेल्फिया कलीसिया को ऐसे आज्ञा नहीं दिया तुम मन फिराओ, मन फिरने की आज्ञा नहीं दिया। तो जो स्थिति में है उसमें स्थिर रहो, बस मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे जीवन का मुकुट देगा। देखिए परमेश्वर ने कहा। तो आज हम अपनी ये 7 कलीसियां अपने को ऐसा है कि परीक्षा करने के लिए, अपनी आत्मिक जीवन को जांच लेने की, अपनी आत्मिक जीवन को जांच लेने की मापक है। क्या है? मापक। हालेलुया। 7 कलीसिया अपने आत्मिक जीवन के लिए मापक है। हर दिन अपन आत्मिक जीवन, हर दिन ध्यान से सुनिए, हर दिन अपन परीक्षा कर लेना अपने आत्मिक जीवन, क्या मैं कैसा हूँ एफएससी कलीसिया के जैसा हूँ। इसका मतलब मेरी क्रिया तो परमेश्वर देख रहा है, लेकिन मेरा भक्ति जीवन देख रहा है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है। तो मैं सुधरना, मेरा मन फेर लेना है और हर दिन ऐसे परीक्षा कर लेना है। मैं कैसा हूँ, दरिद्रता से हूँ आत्मिक जीवन में, नहीं तो धनी हूँ। परमेश्वर के सामने मेरे कर्म कैसा है, स्मरण कलीसिया के जैसा है, तो बहुत बड़ी बात है प्रभु के लिए धन्यवाद। आखिरी तक मैं वैसा स्थिर रहना चाहता हूँ। अगर पेरगम के जैसा है, निकोलाइट और बिलाम की शिक्षा है। बिलाम की शिक्षा क्या है? धन की लालसा, धन के पीछे दौड़े। बिलाम और कोरह परमेश्वर के विरोध उठा, मूसा के विरोध उठा, परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाने का स्वभाव है। बिलाम कोरह के जैसा स्वभाव है, पेरगम के कलीसिया में है, तो जांच लेना है। तो ये तेरा इजबेल ने आज काम कर रहा है, शैतान इजबेल आत्मा को कलीसिया में छोड़ दिया है। सार्वत्रिक कलीसिया में आज धरती पर मसीह की समुदाय में, पूरे धरती पर मसीह की समुदाय में इतने उलझन है। क्या? शिक्षाओं के, कौन सा शिक्षा सही है, कौन सी शिक्षा झूठे है। तो इतना बड़ा उलझन का कारण यह है इजबेल की आत्मा कार्य करने के लिए। इजबेल की आत्मा काम कर रहा है, इसीलिए तो इजबेल की आत्मा काम कर रहा है। उस सेवक लोगों को पता है, लेकिन विश्वास लोगों को चेतावनी नहीं। सेवक पहले सुधर रहे नहीं, विश्वास लोग कैसे सुधारेंगे? रहने दो। तो तेरा कलीसिया में ऐसे लोग हैं, स्त्री लोग कलीसिया को चलाते हैं, स्त्री लोग प्रभु भोजन का काम करते हैं पास्टर रहने पर भी, लेकिन ये गलत है। इजबेल का काम है क्या करना है? स्त्री प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, और अच्छे गाना गाना है, लेकिन ऐसे प्रभु भोजन का काम स्त्री लोग नहीं करना है बोल के नहीं बोल रहा है। इजबेल काम कर रहा है, सेवक लोग चुप है। वो भी आज बहुत सारे कलीसिया में यही हो रहा है। तो इस तरह के गुण है। सादिस कलीसिया, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे, आधा प्रार्थना, वचन पढ़ रहे, आधा वचन, सुसमाचार का प्रचार आधा, सारे काम भलाई काम आधा 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 आधा। और नींद में, आत्मिक जीवन में नींद में है, मुर्दे में है, जिंदा नहीं, मुर्दे में है। सार्दिस कलीसिया के और फिलाडेल्फिया तो परमेश्वर को इनकार नहीं कर, अच्छे कलीसिया है। आखिरी में लौदीकिया ऐसे हो गए, परमेश्वर उनके मुंह से उगलने के लिए तैयार हो चुका है, ना गर्म ना ठंडा, बीच में है। तो प्रियो ये मापक है। आज ऐसी कलीसिया का स्वभाव हर एक विश्वास में, हर एक सेवक में, तो हर दिन अपन जांच लेना चाहिए। तो जांच के हर दिन अपने स्वभाव का अपन जांच कैसे रहना मालूम है? अपन स्मरणा नहीं तो फिलाडेल्फिया कलीसिया में रहना चाहिए। हालेलुया। ये है संदेश। क्या है? अपन स्वर्ण कलीसिया में जगह, ना तो फिलाडेल्फिया कलीसिया की जगह में रहना है। स्वर्ण कलीसिया सोच रहे मैं दरिद्र हूँ प्रभु, मैं अभागी हूँ, मेरे कर्म आपके सामने कैसे हो मुझे तो पता नहीं प्रभु जी। मैं तो गरीब हूँ, दरिद्रता में हूँ, धनवान नहीं हूँ। परमेश्वर कर रहा है, तेरी काम बहुत बड़ी है, तू धनी है, चिंता मत करो। स्वर्ण कलीसिया तू चिंता मत करो, ऐसा स्थिर रहो। और फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में कितने अच्छे गवाही दी है। देखिए फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में 3 अध्याय 9 का वचन देखिए। देख मैं शैतान के उन सभा वालों के तेरे वश में कर दूंगा, यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठे बोलते। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे
और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। अरे बाप रे, देखो परमेश्वर वो लोगों को ला रहे हैं, किसको? देखो वे आकर जो यहूदी बन बैठे हैं, यहूदी बन बैठे हैं वो लोग, पर नहीं वरन झूठे बोलते, वो लोग आकर तेरे पैर के पास आएंगे। मैं ऐसा तुम्हें प्रेम रख, क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य बहुत थोड़ी सामर्थ्य है फिलदेल्फी कलीसिया की, लेकिन काम तो बहुत बड़ी काम, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम को इनकार नहीं किया। आज ऐसे हो रहा है कि कलीसिया में, आज समाज में बहुत लोग परमेश्वर को इनकार कर रहा है, परमेश्वर का वचन का पालन नहीं कर रहा है, इनकार कर रहा है। परमेश्वर के नाम को इनकार करने वाला कौन है? विश्वास लोग, विश्वास लोग ही परमेश्वर का नाम को, परमेश्वर को अनजाना, मैं नहीं जानता हूँ। एक भक्त ऐसे बोला, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। कौन है? अपने सबको याद में आएंगे। मत्ती सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 32, मत्ती सुसमाचार, मार्क सुसमाचार पत्र 24 अध्याय, मार्क सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 30वां वचन में देखे तो पेतरुस ने कहा है, पेतरुस ने क्या कहा है? देखिए मार्कुस सुसमाचार पत्र में, मार्कुस में पेतरुस ने ये कहता है कि 14 अध्याय, मार्कुस 14 अध्याय 30वां वचन देखो, मार्कुस 14 अध्याय 30वां वचन देखो 30। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूं कि आज ही इस रात को मुर्गा दो बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। पतरस ने कहा, प्रभु कहा, पतरस तू आज मुर्गा बांग देने से पहले तुझे 3 बार नहीं जानूंगा, मुझे मुकराएगा। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तेरे लिए जान भी दूंगा लेकिन मुकरूंगा नहीं। अभी देखिए ये अध्याय में क्या बोला है, यीशु मसीह को इस्करियत यूहन्ना ने सेनाओं को लाया है, यहूदी लोगों को लाया है। इस्करियत यूहन्ना, उसको यीशु मसीह को सेना लोग पकड़ के ले गए हैं। तब यीशु मसीह के पीछे पीछे पतरस ने चला है। देखिए तब देखिए 67 वचन देखिए, और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। एक छोटी कह रहा है, एक दासियों में ये कहा कि वहां मायाजक की दासियों में एक स्त्री एक छोटी कहे तो यीशु मसीह के साथ था ना। यीशु मसीह कह रहे, वह मुकर गया और कहा, मैं नहीं जानता और नहीं समझता हूं कि तू क्या कर रहे है। तुम क्या कह रहे, मुझे नहीं जानता। यीशु मसीह को नहीं, मुझे नहीं मालूम। और देखिए 59 वचन में, वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े हुए थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया, 2 बार फिर मुकर, नहीं मैं यीशु को नहीं जानता हूं। और देखिए 2:70, तब तुरंत दूसरी बार मुर्गा ने बांग दी। देखिए 71 तब वहां धिक्कारने और शपथ आने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गा ने बांग दी पतरस को। वह बात जो यीशु ने उससे कहा कि स्मरण आई, मुर्गा के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरे इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। मुर्गा 2 बार मांगने से पहले तो 3 बार मुकराएगा पतरस बोल के यीशु मसीह ने कहा। वो याद में आके पतरस ने रोने लगा। आया नहीं तो फिलाडेल्फिया कलीसिया के लोग ऐसे नहीं है, यीशु मसीह को जानते हैं। करोड़ों लोगों के सामने ले जा, हजारों लोगों के सामने ले जा, बराबर यीशु मसीह हमारा प्रेम, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हम यीशु को मान लिया है, तुम क्या करना चाहते कर लो। इतना धैर्यवान और हिम्मत के लोग हैं कौन? फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोग। तो फिलाडेल्फिया कलीसिया के स्थान में अपन रहने चाहिए, क्योंकि आज ये पूरे समाज पाप का समाज है, विचार पाप करने का समाज। इस पाप करने का समाज में अपन रहकर अरे पापी लोगों के बीच में पवित्र परमेश्वर के बारे में गवाही देने के लिए क्यों डरते हो? क्या अपना परमेश्वर अपवित्र है? नहीं, पवित्र परमेश्वर के बारे में पाप लोगों के बीच में गवाही देने के लिए डरना क्यों?
हिम्मत से प्रभु के बारे में गवाही देना है, क्योंकि यही मार्कुस सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय में अपन देखें तो देखिए 8वां अध्याय 48 वचन देखिए, सॉरी 38 वचन, 8वां अध्याय 38 वचन देखिए, 8वां अध्याय 38 वचन, 8 और 38, मार्कुस 8 और 38 वचन देखिए। उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं का। देखिए सॉरी 8वां देखिए, ये 8वां अध्याय मार्कुस, सॉरी 37 देखिए, 38। जो कोई इस व्यभिचार और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। देखिए 38 वचन मार्कुस 8 और 38 में क्या कह रहा है, जो इस व्यभिचारी और पापी जाति, ये लोग पूरा व्यभिचार और पाप करने का लोग है, तो ये पाप करने का और व्यभिचार करने का लोग युग में हैं, तो रहकर अपन पवित्र परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए लजाएगा क्यों, लज्जित हो, अरे तुम लज्जित क्यों हो रहे, पाप करने के लिए लज्जित होना है, शर्म होना है। अरे यीशु मसीह के बच्चे, यीशु मसीह के बेटाओं बेटियों, यीशु मसीह का दास हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का बच्चे हैं, हमारा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र परमेश्वर, उनके अंदर कोई सी पाप नहीं, सारे इंसानों के लिए वो मर चुके और जिंदा भी उठाए, पुनरुत्थान हुआ, मुर्दों को भी जिंदा उठाया, उन्होंने भी मुर्दों में से जी उठा। हमारा परमेश्वर इतना है, इतना महान है, उन क्रूस में उनका पवित्र लहू बहा है। यीशु मसीह के उत्तम गुण के बारे में अपन गवाही दे, लजाएगा, जो लजाते हैं इसका मतलब लज्जित होते हैं। हाँ मैं यीशु को मान लिया है तो क्या करना, क्या बोलते, क्या है कि मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलूंगा, चुप के रहते, ऐसे चुप के यीशु मसीह के बारे में जो लज्जित होते हैं, तब यीशु मसीह का दूसरा आगमन में कह रहा है मनुष्यों के पुत्र उनके पिता के साथ आते हैं, तब जो लोग लज्जित लजाएगा उनको परमेश्वर लजाएगा। उनके बारे में परमेश्वर भी बोलता है ये कौन है मुझे नहीं मालूम। मत्ती का सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय में अपन देख सकते हैं ये बात को। देखिए मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 31 और 32 वचन को देखो। मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 31 और 32 को देखो। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, देखिए 32 वचन में, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। देखिए कल स्वर्ग में न्यायासन के सामने जाने के बाद यीशु मसीह कहता है ये लोग कौन है, स्वर्गीय पिता के सामने यीशु मसीह स्वर्गदूतों के सामने कहता है ये कौन है मुझे नहीं मालूम, तो इनकार करता है, क्योंकि तुम धरती पर यीशु मसीह को इनकार कर रहा है। अगर यीशु मसीह को धरती पर तुम सम्मान कर रहा है, यीशु मसीह की महिमा कर रहा है, यीशु मसीह मेरा खुदा है, मेरा प्रेमी है, मेरा भाई, मेरा परमेश्वर है, मेरा पति है, इसे तुम गवाही दे रहा है, तो स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने, कल न्यायासन के सामने यीशु मसीह तुम्हें महिमा करेगा। तुम इनकार करो तो परमेश्वर बराबर इनकार करेगा, तुम लजाए तो परमेश्वर तुमको लजाएगा, तुम परमेश्वर को महिमा करो तुमको भी परमेश्वर महिमा करेगा। फिलडेल्फिया कलीसिया के जगह में अपन रहना, क्योंकि आज अपने देश में ये एक ऐसा ये एक बहुत भयानक ऐसा है स्थिति, उत्तम जाति और नीचे जाति, उत्तम जाति और नीचे, उत्तम जाति के नीचे जाति, ये जाति की व्यवस्था किसी और कोई दूसरा देश में है ही नहीं, सिर्फ अपने भारत देश में है। लेकिन भी छोड़ दो प्रियो, कुछ लोग ऐसे कह रहा है तो तुम नीचे जाति के लोग जो अंग्रेजी का परमेश्वर को तुम पकड़ा हुआ है, नीचे जाति लोग है, तुमको छूना नहीं, तुम्हारे परमेश्वर के पास आना नहीं, ऐसे बोल रहे। लेकिन उत्तम जाति से भी हजारों लोग बपतिस्मा लिए, लेकिन उत्तम जाति के लोग आज बाहर नहीं आ रहे, और बाहर आकर हम यीशु मसीह को मान लिया है। हम परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो नीचे अधम जाति के परमेश्वर नहीं, सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, सारे इंसानों को बनाए परमेश्वर है। देखिए हमारा जाति नीचे नहीं, हम उत्तम जाति के ऊंचे जाति के लोग हैं, हम ब्राह्मण हैं,
हम क्षत्रिय, हम वैश्य है, हम शूद्र है, देखिए हम शर्मा से, हम शास्त्री लोग हैं, ऐसे उनकी उनकी उत्तम जाति, ऊंची जाति के लोग गवाही देना है। ये लोग लज्जित हो रहा है देश में। कितने पुजारी पंडित लोग बपतिस्मा लिए और पास्टर भी बन चुका है, लेकिन उनके बारे में समाज में बाहर उनके खुद कलीसिया में गवाही बोलते हैं। और किसी को साथ चलकर तुम पहले मूर्ति की पूजा करने वाला था, आप मंत्र और स्तोत्र करने वाला था, आप यीशु मसीह को कैसे मान लिया, आप ब्राह्मण के परिवार है, तो कृपया आइए आपका गवाही दो। नहीं नहीं नहीं, आप चलिए अब कृपया प्लीज, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मेरे सेवा मुझे करने दे, ऐसे बात करे तो ऐसा लजा रहे कौन? क्यों शर्म लज्जित हो रहे? क्यों तुम लज्जित हो तो कर, परमेश्वर तुम्हारे नाम बोलने के लिए उन्हें भी लजाएगा। तुम परमेश्वर के नाम को इनकार कर रहे हो ना। भारत देश में सारे लोगों को ऐसे बात बोलना है, उत्तम जाति के लोग बाहर आना है, ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का संदेश है। बाहर आना है, बाहर आना, सावधान, ध्यान रखो, तो बाहर आना है। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। इनकार क्यों कर रहा है? इनकार नहीं करना, परमेश्वर को महिमा करना। कल परमेश्वर तुमको महिमा करेगा। अगर तुम आज इनकार कर रहे, परमेश्वर बराबर तुम्हें इनकार करेगा। तो फिलडेल्फिया कलीसिया के जगह में अपन रहना है। हालेलुया। क्या प्रियो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। मैं हूं आंध्रा में, मैं ऊंचे जाति वाला हूं, लेकिन मैं मूर्ति पूजा करने वाला, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। मैं सुसमाचार बोल रहा हूँ, कहाँ भी दूसरे राज्य में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, जहां जहां पर मेरा सेवक है वहां पर मैं बोल रहा हूँ, मैं उत्तम जाति वाला हूँ। लेकिन उत्तम जाति का घमंड नहीं, मैं यीशु मसीह के वजह, इसीलिए घमंड है। ये जाति का सिस्टम व्यवस्था खुद अपने देश के वासियों बनाए। यीशु मसीह को नीचे जाति लोग कह रहे हैं ना, नहीं, यीशु मसीह सारे इंसानों का परमेश्वर है। नीचे जाति का लोग है तो मैं तो ऊंचे जाति वाला हूं, फिर मैं क्या कहूं? मैं यही कह रहा है, मैं यीशु मसीह को मान रहा हूं, मैं यीशु मसीह को प्रचार कर रहा हूं। कृपया बाहर आ जाओ प्रियो, कृपया बाहर आ जाओ। यहाँ पर प्रेरित ओवीर साहब ने, प्रेरित अध्यक्ष ओवीर साहब ने इसे बुलाई थी, उत्तम जाति के लोग जितने लाख लोग हैं पूरे एक मंच पर आ जाइए। सब सारे हिंदुस्तान परेशान हो गए, भारत देश के वासियों, दूसरे धर्म के लोग परेशान, अरे इतने उत्तम जाति के लोग यीशु मसीह को मान लिया है। यीशु मसीह खुदा परमेश्वर सच है, वो पढ़े हुए लोग, उत्तम जाति के लोग, तो उन्होंने यीशु मसीह को मान लिया है, सभी यीशु मसीह को मान रहे हैं, तो वो सत्य परमेश्वर होगा, कम से कम सोचते हैं। तो अपन लज्जित नहीं होना, यीशु मसीह को इनकार नहीं करना, वचन को इनकार नहीं करना, वचन को पालना, यीशु मसीह का नाम को महिमा लेना है। तो फिलडेल्फिया की कलीसिया में अपन रहना है, फिलडेल्फिया कलीसिया के जगह में अपन रहना है। स्मरण कलीसिया, फिलडेल्फिया कलीसिया को इसे जरूरत नहीं मन फिरने की, तो अपन मन फिरने की जरूरी रहना, उसी प्रकार का संपूर्ण कर्म परमेश्वर के सामने अपना कर्म संपूर्ण या परिपूर्ण रहना है, प्रेम से रहना है। इजबेल की झूठ शिक्षाओं को अपन लात मारना है, प्रेरितों की शिक्षा में, सत्य शिक्षा में पवित्र बनना है। हाँ, और जागते रहना है, नींद पे नहीं रहना, और ठंडा या गर्म नहीं, बराबर विश्वास जीवन में यीशु मसीह के नाम को लेकर, यीशु मसीह के लिए लड़ते हुए, क्लेश में से, शैतान से जंग करते हुए दौड़ते चलना है। फिलडेल्फिया कलीसिया के जैसा हजारों लोग, लाखों लोग, कोटि लोगों ने तो अपन यीशु मसीह के नाम को मानने के लिए, महिमा लाने के लिए, जैसा फिलडेल्फिया कलीसिया के जैसा रहना है, वह पवित्र आत्मा परमेश्वर का असली स्थिति, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर का असली उद्देश्य, पवित्र योजना वो है। तो वो योजना में तुम्हें है, तो ऊंचे जाति में, नीचे जाति, कौन सा जाति में भी हो, मत डरो, बाहर आओ, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, डरना नहीं। फिलडेल्फिया कलीसिया के जैसा अपन हिम्मत से यीशु मसीह के नाम को महिमा लाएंगे, यीशु मसीह के नाम को इनकार नहीं कर, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर, स्टीफन के जैसा यीशु मसीह के लिए जान भी, पौलुस के जैसा पतरस के जान भी, लहू भी बहाए, उस प्रकार की पवित्र आत्मा का परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य सब लोगों को देगा। आमीन आमीन। आइए ईश्वर की प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस रविवार के दिन तेरे सुंदर वचन के द्वारा हमारे से बात की है प्रभु। हाँ प्रभु, प्रकाशित वाक्य में जो 7 स्वर्गदूतों को, 7 कलीसिया को तुम लेखा लिखने की आज्ञा दी, वो 7 कलीसिया 7 प्रकार के मापक है प्रभु। हाँ प्रभु, हमको बताए हमारे आत्मिक जीवन की आंखें आप खोले हैं प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
हाँ प्रभु, जितने लोग संदेश और सुनने वाले एक अंदर संदेश को फल फल, हम हर दिन प्रभु सात कलीसियाओं को लेकर हमारे वो दर्पण है, वो मापक से हमारे आत्मिक जीवन को परीक्षा जांच लेकर अनुग्रह दे। फिर से हम मांग रहे, हम स्मरण या फिलदेल्फिया कलीसिया में ही रहना, फिलदेल्फिया कलीसिया में हम तुम्हारे नाम को इनकार लज्जित ना होना, तुम्हारे नाम को प्रचार करने के लिए, तुम्हारे बेटे बोलने के लिए हम हर जगह पर जहां पर खड़े होते वहां पर तेरे पवित्र अभिषेक से इस्तेमाल करो प्रभु। जो जाति भी होने दे, हम तुम्हारे नाम को मानने की जैसा कर, लज्जित होना नहीं न्यायासन के सामने, तुम भी हमारा नाम को मानते, इनकार नहीं करते। स्व करके बड़े अनुग्रह हमारे अंदर दे। यीशु मसीह गैरवार से वार तक जितने बार तुम्हें हम चूके, हमारे पापों को क्षमा करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार तक अपने पापों को हम क्षमा मांग रहे। यीशु मसीह पवित्र से पाप को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। यदि अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म से और अपने को पवित्र बनाते हैं, विश्वास योग्य के प्रतीक है। यीशु मसीह पवित्र लोगों के मेरे ऊपर पवित्र से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। यीशु मसीह का पवित्र अपने पापों को क्षमा करे। प्रभु को दोहराते होकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, धन्यवाद कर। हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करे। लज्जित होने का स्वभाव हमारे से निकली है। फिलदेल्फिया कलीसिया के, स्मुर्ना कलीसिया के जैसा फलने की उत्तम गुण और मन हमको दिए हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को 100 गुना, 1000, लाखों गुना फल फला। फिर हम मिलते जब इतनी से अधिक महिमा नहीं करूंगे और थोड़ी से तेरे प्रभु भोजन में जाने वाले और योग्यता से और हमारे पापों को अधिक से जांच कर पवित्रता से तेरे प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्राइज द लॉर्ड।